हेलो एवरीवन। इन दिस सेशन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कस्टमर सर्विस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वी विल बी स्टार्ट कवरिंग फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक इटसेल्फ। लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग द डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस। आज से हमारी लर्निंग शुरू होती है। पिछली क्लास में हमने कोर्स और उसके मॉड्यूल को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर सर्विस इज। और आज का जो हमारा सेंट्रल टॉपिक है वो कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में बात करेगा। सबसे पहले ये जो डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस, क्योंकि ये कस्टमर के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसलिए हमें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। नॉर्मल भाषा में आप इन्हें ग्राहक कहते हैं, उपभोक्ता भी कहते हैं कंज्यूमर को, ग्राहक। और जब हम एक बिजनेस की बात करें, किसी भी सर्विस की बात करें, तो डेफिनेटली कोई भी बिजनेस या सर्विस ग्राहक यानी कस्टमर के आसपास ही घूमता है। जब मैं ग्राहक वर्ड बोलता हूँ या कस्टमर बोलता हूँ तो शायद आप इसको बार बार इस बात से जोड़ लेते होंगे कि मैं किसी बिजनेस फर्म में, किसी ऑफिस में, किसी दुकान में, किसी काउंटर के इस तरफ खड़ा हुआ मैं एक सर्विस देने वाला आदमी हूँ और दूसरी तरफ मुझसे कुछ पैसे देके कोई आदमी जो लेने आया सर्विस, वही कस्टमर है। ऐसा नहीं है। अगर हम बिगर सेंस में देखें तो हमारे कस्टमर का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। कैसे, अब हम इसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले वन वर्ड ऑफ कॉशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आगे की चीज़ें आसान होंगी। आप इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपके क्वेश्चन को जवाब भी दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप इन चीज़ों को मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जितना अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जितना बढ़िया आप डिस्कशन करेंगे, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला मैं आपको बेसिक सिद्धांत देता हूं कस्टमर सर्विस का। दिस इज द गोल्डन लाइन वी कॉल इट एज, एंड दैट इज द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अब आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर हमेशा सही कैसे हो सकता है? हमेशा तो मतलब भगवान भी सही नहीं है, तो ये लोग कहते हैं। तो कस्टमर हमेशा सही कैसे रहता है? यही खास बात है और यही कस्टमर का पावर है। भगवान गलत हो सकते हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि कस्टमर हमेशा सही होता है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, ये मूल वाक्य है। इस बात को हमको मान के रखना है। क्यों? इसलिए कस्टमर सही होता है बिकॉज द कस्टमर हैज द एबिलिटी टू डिसाइड, द कस्टमर हैज द एबिलिटी टू जज, द कस्टमर हैज द एबिलिटी एंड राइट टू टेक डिसीजन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास की चीज कितनी अच्छी है, कस्टमर आपके सर्विस को छोड़ के दूसरे किसी मीडियोकर जगह से जाके सर्विस ले लेगा। आप क्या करेंगे? अगर कस्टमर ने कोई सर्विस किसी से ले ली है, चाहे उसकी सर्विस अच्छी हो या ना हो, अगर वो सेल हो गया तो फिर वो सेल है। और आप कितने भी अच्छे हों, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकी तो फिर दैट इज अ फेलियर। सो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर के पास डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। कस्टमर के पास ये पावर होता है दैट द कस्टमर विल डिसाइड विच प्रोडक्ट शुड बी बॉट बाय हिम और नॉट। इसको हम लोग को थोड़े बड़े तरीके से देखना चाहिए। आप लोग शाम के टाइम में कभी गोलगप्पे वाले के पास जाते होंगे और कई बार वहाँ पे भीड़ भी लगी होती है और आप वहाँ वेट करते हैं। और जब वेट करते हैं, वे इंतज़ार करते हैं क्योंकि आपकी बारी आई नहीं होती है। और जब आपकी बारी आती है तो उससे पहले कई लोग खा के जा चुके होते हैं। जब आपकी बारी होती आती है तो आप गोलगप्पा खाते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि सुनो, इसमें थोड़ा ये मसाला कम डालो, ये थोड़ा ज़्यादा डालो। आप लोग ऐसा करते हैं ना लोग? गोलगप्पे वाला कभी आपसे बहस नहीं करता है कि आपसे पहले 10 लोग खा के गए, किसी ने मसाले में चेंज नहीं कराया, मैं चेंज क्यों करूं? गोलगप्पे वाले को मालूम है कि साहब आपसे पहले जो आए थे उन्होंने भी चेंज कराया है, आप भी चेंज करा रहे हैं और आपके बाद जो अगला आदमी खड़ा है ना, वो भी अपने हिसाब से चेंज कराएगा। उसने एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो किया है, आई डोंट हैव टू आर्ग्यू विद द कस्टमर। कस्टमर की डिजायर के हिसाब से ही सर्विस मिलनी चाहिए और कस्टमर डिसाइड करेगा। इतने हेल्थ ड्रिंक्स हैं मार्केट में, क्या जरूरी है कि आप बेस्ट ड्रिंक को ही खरीदें? क्या जरूरी है कि आप सबसे सस्ते ड्रिंक को ही खरीदें? कोल्ड हेल्थ ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा हूं, नहीं, वो आपकी मर्जी है। और आपने जिस डब्बे पे हाथ रख दिया कि मुझे तो यही डब्बा लेना है, वो डब्बा आपका हो गया। इस पे कोई बहस नहीं चल सकता कि सर ये ए रेटिंग नहीं है, ये तो बी रेटिंग है। बी रेटिंग आप कैसे ले सकते हैं? मैं तो आपको ए रेटिंग ही दूंगा। नहीं, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यही वजह है कि जहां नई गाड़ियों का मार्केट है, जो नई गाड़ियों के शोरूम है, वो ओलेक्स नाम की भी चीज है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कुछ लोग नई चीजों को लेकर खुश हैं और कुछ लोग नई में भी ब्रांडेड चीजें लेते हैं। वो नॉर्मल गाड़ियां नहीं लेते 8-10 लाख की, वो कुछ खास सेगमेंट में जाते हैं। करोड़ों रुपए की भी गाड़ियां आती है। और वही कुछ लोग हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ियों से भी खुश हैं, सेकेंड हैंड चीजों से भी खुश हैं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और बाजार सबका है। बाजार मीडियोकर कस्टमर का भी है,
बाजार एवरेज कस्टमर का भी है, बाजार बिलो एवरेज कस्टमर का भी है, बाजार डुप्लीकेट प्रोडक्ट वाले लोगों का भी है। आप देखिए सड़क पर लोग अलग अलग कंपनियों के लोगो लगाए हुए टी शर्ट पहन के सड़क पर से लेके घूमते हैं काफ़ी सस्ते में। बाजार सबका है। तो कस्टमर जब फैसला करता है और वो जो फैसला करता है उसका वो फैसला सही होता है। तो हमारे पहला बेसिक प्रिंसिपल है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आप कभी उसे नहीं कहेंगे कि सर मेरे होटल की का एक खास रेसिपी है, मैं तो आपको इसको ऐसे ही दूंगा और आपको भी ऐसे ही खाना पड़ेगा। उसकी मर्जी, कस्टमर की मर्जी, वो उसे कैसे लेना चाहता है। कस्टमर को ये पूरा पावर होता है कि वो प्रोडक्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। तो हालांकि हर एक प्रोडक्ट जब भी कोई कंपनी ऑफर करती है तो वो एक खास चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वंस द प्रोडक्ट इज बॉट बाय द कस्टमर, कस्टमर का उस पर पूरा अधिकार होता है। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। कस्टमर जो कहे हमको उसकी बात माननी है। बिकॉज अभी हम कस्टमर सर्विस को पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ें आएंगी। कस्टमर सर्विस हम अच्छी कस्टमर सर्विस उसे ही कहते हैं जो गुड हो एंड डिजायरेबल हो। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं अच्छी एवं ऐच्छिक। ऐच्छिक यानी इच्छानुसार, एज पर योर डिजायर। आप चाय पीते हैं ना, तो क्या जरूरी है कि आप ज्यादा दूध वाली चाय ही पसंद करें, या क्या ये नियम है कि ज्यादा दूध वाली चाय ही लोगों को पसंद होगी? कुछ लोग स्ट्रांग टी पसंद करते हैं, कुछ लोग उसमें मसाले डलवाते हैं, कुछ लोग को मसाला बिल्कुल पसंद नहीं होता है, कुछ लोग ज्यादा चीनी डलवाते हैं, कुछ लोग फीकी चाय पीते हैं, कुछ लोग एक चम्मच पीते हैं। तो कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये पर्टिकुलर चाय ही सबको अच्छी लगनी चाहिए और आपको तो अच्छी लगनी पड़ेगी। इट इज नॉट so. We have got a simple formula that customer is always right. What is good for the customer, it will be decided by the customer only. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट बनाती है, सर्वे करती है, तो वो एक सर्टेन चीजें लेती है। बुलेट एक खास तरह की गाड़ियां ही बनाती है, होंडा एक खास तरह की गाड़ियां बनाती है, स्कूटी एक खास तरह का सेगमेंट है, वो एक खास तरह के कस्टमर को कैटर करता है। लेकिन एक बार जब आपने बुलेट ले लिया तो आपकी मर्जी, आप उसे पिंक कलर का भी करवा सकते हैं, कंपनी कुछ कह नहीं सकती। आप उसमें स्टिकर भी लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि कौन उस गाड़ी को चलाएगा। फिर आप अपनी मर्जी के राजा हैं। और हो सकता है कि मैंने एक दो ब्रांड का नाम लिया, मैं बुलेट का नाम लूं या होंडा का नाम लूं या मैं सुजुकी का नाम लूं, जरूरी नहीं है कि सारे लोगों के लिए कंपलसरी हो जाए कि आप सभी लोगों को नंबर 1 ब्रांड की ही गाड़ियां लेनी होगी। ऐसा नहीं है। बावजूद उसके लोग अलग अलग ब्रांड में जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में जाते हैं और लोग अपने मन से ही चीज़ों को खरीदते हैं, नए से लेकर पुराने तक। सो द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और ये मैं इतनी देर से इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको कस्टमर का इंपॉर्टेंस समझ में आ सके, महत्व समझ में आ सके। नहीं तो अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप कस्टमर से उलझ पड़ेंगे कि नहीं सर, मैं ज़्यादा राइट हूं, आप रॉन्ग हैं। आपको अगर जो टीवी लेनी है तो वो बड़ी टीवी ही लेनी चाहिए, 50 इंच की, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छी दिखेगी। स्मार्ट टीवी ही लेनी चाहिए क्योंकि आने वाला समय स्मार्ट टीवी का है। और 3D ही लेना चाहिए क्योंकि टीवी आप मनोरंजन के लिए ले रहे हैं। तो सभी लोगों को 50 इंच की स्मार्ट और 3D टेलीविजन ही लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। लोग नॉर्मल भी लेते हैं और एक समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी लेते थे, छोटे बड़े टीवी भी लोग लेते थे। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट और कस्टमर के पास ये अथॉरिटी रहती है और कस्टमर इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज भी करता है। थोड़ा अगर मैं आपको कस्टमर के बारे में बताऊं तो कस्टमर इज द अल्टीमेट पर्सन और ग्रुप दैट परचेजेस अ प्रोडक्ट और यूजेस अ सर्विस ऑफर्ड बाय अ कंपनी। अल्टीमेट, अंतिम है वो। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब मैं कहता हूं कि वो अंतिम है, वो अल्टीमेट है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर वो व्यक्ति है जो किसी प्रोडक्ट और सर्विस को अंतिम रूप से इस्तेमाल करेगा। मेरे पास एक सर्टेन प्रोडक्ट है और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मेरे पास ये सर्टेन प्रोडक्ट है, ये मेरे हाथ में आने से पहले ये मोबाइल फोन 10 जगहों से गुजरा है। ये स्टॉकिस्ट के पास से गुजरा है, डीलर के पास से गुजरा है और मेरे मोहल्ले के दुकान वाले के पास से भी शायद गुजरा। इन सभी लोगों ने इस मोबाइल को खरीदा था तभी तो ये आगे बेच पाए, लेकिन वे सब लोग कस्टमर नहीं थे। एंड यूजर मैं हूं, इसलिए मैं इसका अल्टीमेट कस्टमर हुआ। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी, जिसके लिए वो चीज बनी है। अब तक जितने चैनल से ये मोबाइल गुजर रहा था, ये मोबाइल पुराना नहीं हुआ था। हर चैनल से गुजरते वक्त इसकी कीमत थोड़ी और बढ़ जाती थी। जब किसी ने इसे चाइना से या किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया होगा तो उस व्यक्ति ने कुछ पैसे देके इसको खरीदे होंगे। उस इंपोर्टर से किसी स्टॉकिस्ट ने, डीलर ने लिया होगा, उसने पैसे देके लिए होंगे। उससे किसी रिटेलर ने लिया होगा तो रेट और बढ़ गया होगा क्योंकि सब लोग इसमें अपना मार्जिन भी रख रहे होंगे। और रिटेलर से मेरे मोहल्ले वाले दुकान वाले ने अगर लिया होगा तो वो भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे करके ही आया होगा। और
जब मैंने अपने दुकान वाले मोहल्ले वाले से इस मोबाइल फ़ोन को ले लिया तो अब मैं एंड यूज़र हूँ। अब इसकी कीमत बढ़ना बंद हो गई, अब इसकी कीमत घटेगी। अगर आप इसे लेंगे तो अब ये सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन है। सो कस्टमर इज द अल्टीमेट पर्सन और ग्रुप दैट यूजेज एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है। कस्टमर इज द मेन रेवेन्यू जनरेटर। पूरा जो पैसा आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, आप बड़ी से बड़ी कंपनी सोच लीजिए और छोटी से छोटी कंपनी सोच लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा जो आता है वो कस्टमर के पास से ही आता है। गांधी जी ने इस कस्टमर के पावर को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया था कि बनाइए आप लोग प्रोडक्ट, हम नहीं लेंगे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया कि हम खरीदेंगे ही नहीं, हम खादी पहन लेंगे, मोटा पहन लेंगे, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे। अब बड़ी से बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस देश पर राज करती थी, लूट तो सकती नहीं है आपको। कंपनी का तो प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे तभी वो कंपनी आगे बढ़ेगी और चलेगी। तो कोई भी कंपनी कस्टमर के रेवेन्यू से ही चलती है और कस्टमर के पैसे से ही कंपनी के पास सारे पैसे आते हैं। ये आप हम जो 100 200 400 800 600 रुपए या 20 25 10 15 रुपए का जो टॉपअप रिचार्ज कराते हैं ना, या 5 रुपए का जो टॉपअप रिचार्ज आप कराते हैं, ये छोटा छोटा 5 रुपया करके कंपनी के पास पहुंचता है और अंत में उनका करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। किसी से 100, किसी से 200, हो सकता है आपका मंथली मोबाइल का बिल 2000 रुपये हो और हो सकता है मैं मात्र 20 रुपये का ही टॉपअप कराता हूं, लेकिन ये सारे पैसे कंपनी के पास जब जाते हैं तो उनके रेवेन्यू में इजाफा करते हैं, छोटा से छोटा कस्टमर और बड़ा से बड़ा कस्टमर। द कस्टमर इज द मेन रेवेन्यू जनरेटर फॉर द कंपनी। नो कस्टमर मीन्स नो प्रोडक्ट मूवमेंट। अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट का मूवमेंट ही नहीं होगा। मेरे सवाल का मतलब क्या हुआ? नो कस्टमर मीन्स नो प्रोडक्ट मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोडक्ट हो, थिंक ऑफ एनी प्रोडक्ट। एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं। आज से 15-20 साल पहले कैसेट प्लेयर्स आते थे, टेप रिकॉर्डर आते थे और कैसेट्स उसमें हुआ करते थे, कैसेट। अब टेप रिकॉर्डर्स नहीं चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने कैसेट खरीदना बंद कर दिया। आप लोगों ने जब कैसेट खरीदना बंद कर दिया तो टेप रिकॉर्डर बनाने वाली कंपनियां बंद हो गई, अब वो टेप रिकॉर्डर नहीं बनाती। आप लोगों ने जब कैसेट खरीदना बंद कर दिया तो कैसेट इंडस्ट्री में लॉस आ गया, एक फॉल आ गया। उन्होंने कैसेट बनाना बंद कर दिया क्योंकि कस्टमर तो खरीदता ही नहीं। तो नो कस्टमर मीन्स नो प्रोडक्ट मूवमेंट। आप एक नई चीज की तरफ तुरंत चले गए और वो था सीडी। तो जैसे ही कैसेट प्लेयर मार्केट से हटा, सीडी प्लेयर्स आ गए। कैसेट प्लेयर से भी पहले कैसेट प्लेयर भी मार्केट में किसी को हटा करके ही आया था और वो था ग्रामोफोन। जो बड़ा सा ग्रामोफोन काला रंग का होता था, वो उसको हटा करके आया था और कैसेट को हटा दिया सीडी ने। और सीडी को भी आने वाले समय में बहुत जल्दी तेजी से काफी हद तक मार्केट से हटा दिया। हालांकि अभी भी सीडी कुछ चलता है, लेकिन बहुत सारा उसका मार्केट शेयर खा गया पेन ड्राइव या चिप्स। और आज अपने मोबाइल में आप 2 GB 4 GB गाना रख करके चलते हैं। तो नो कस्टमर मीन्स नो प्रोडक्ट मूवमेंट। अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट का मूवमेंट ही नहीं होगा, विच मीन्स नो बिजनेस। अगर प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं होगा, अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती है क्या? नहीं आती है। अब कैसेट प्लेयर्स नहीं रहे, नहीं आते हैं। अब बजाज स्कूटर नहीं आता है। एक समय था बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। अब बजाज स्कूटर नहीं आता और बजाज स्कूटर के प्रोडक्ट्स भी नहीं आते। पुराने जमाने के मोटरसाइकिल का अब सामान भी नहीं मिलता। अगर आपका सामान खराब हो गया, अगर आपके घर में 30-40 साल पुरानी मोटरसाइकिल हो, अगर कोई बहुत ब्रांडेड मोटरसाइकिल वैसी न रही हो और मार्केट से वो खत्म हो गई हो, तो अब आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे कंपनी बंद हो गई, कंपनी अभी सामान नहीं बनाती है। आपको पुराने सामान मिलने बंद हो जाते हैं। तो नो कस्टमर मीन्स नो प्रोडक्ट मूवमेंट। कस्टमर ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट का पूरा मूवमेंट रुक जाएगा, विच मीन्स नो बिजनेस एंड फाइनली नो मार्केट। जब कस्टमर ही नहीं होगा तो बिजनेस किसके लिए करूंगा, और जब बिजनेस ही नहीं होगा तो वो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। तो कस्टमर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और यही रीजन है कि इस सर्विस डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मॉडल को आपको पढ़ाया जा रहा है। पूरा बिजनेस कस्टमर के आसपास ही चलता है और कस्टमर हमसे छूटना नहीं चाहिए। आप इसे ये भी नहीं समझें कि हम बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा एक कस्टमर छूट जाएगा तो क्या होगा। एक एक से ही 1000 होता है और एक कस्टमर छूट गया तो ये बात तो आप हमेशा कहेंगे और हर कस्टमर के लिए छूट कहेंगे, क्योंकि हमेशा वो तो एक ही होगा ना। 100वां कस्टमर भी होगा तो वो एक ही कस्टमर है। आपके पास ये जरूरी नहीं है कि 100 कस्टमर एक साथ आ जाए कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। यही वजह है कि आज जो कुछ एक मोबाइल कंपनीज बच गई हैं, कभी आप नंबर पोर्टिंग के लिए डालेंगे
तो तुरंत से वो आपको फॉलो अप करेंगे कि सर नंबर क्यों पोर्ट करवा रहा है, हमारी सर्विस अच्छी हो जाएगी, हम आपको कुछ बेनिफिट देते हैं। बिकॉज उनको मालूम है कि कस्टमर को छोड़ा नहीं जा सकता, एक एक कस्टमर ही अगर मुझे मिलेगा तो मेरा बेस बड़ा होगा, और एक एक करके कस्टमर खिसकना शुरू होगा तो मेरा बेस कमजोर हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद आप समझ चुके होंगे। मुझे आपसे इन सवालों का जवाब नहीं चाहिए, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। मुझे कोई डेफिनेशन भी नहीं चाहिए। ध्यान रहे, मैं आपको डेफिनेशन याद कराने का ये मॉड्यूल नहीं है, आपको समझ में बात आनी चाहिए, क्योंकि आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ और हु इज़ अ कस्टमर, कस्टमर क्या है या कौन होता है कस्टमर, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि बिजनेस में अगर आप छोटे से चाय वाले का एग्जांपल लें, जिसके पास एक एक करके लोग आते हैं और 100 आदमी उसकी दुकान पर हमेशा खड़े रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चाय की दुकान कितनी चलेगी। आप एक एग सेलर का एग्जांपल लें, अंडा बेचने वाले का एग्जांपल लें, अगर उसके दुकान पे हमेशा 20-40 आदमी खड़े रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी दुकान कितनी चलती होगी। एक एक कस्टमर से ही आप उसकी वैल्यू को गिनते हैं। और अब मेरा एक सवाल जिस पर आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए, और वो सवाल ये है, शुड कस्टमर्स बी गिवन अ हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, क्या कस्टमर को एक बहुत ज़्यादा स्तर का महत्व दिया जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, कस्टमर को महत्व दिया जाना चाहिए? क्या कस्टमर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है बिजनेस का? और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि कस्टमर को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए, कस्टमर एक महत्वपूर्ण यूनिट है, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है, तो कस्टमर सर्विस पढ़ाई को करने के लिए आप मूड में आ चुके हैं। अब आगे की पढ़ाई समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप कस्टमर का इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, महत्व समझ चुके हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कंज्यूमर्स के बारे में। कस्टमर कंज्यूमर सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में थोड़ी क्वालिटेटिव फर्क है। तो अगली क्लास हमारी होगी कंज्यूमर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अस।